नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ। आज मैं अलग तरह की पुस्तक, इसका नाम है किन्नर जीवन केंद्रित कहानियाँ। इसमें एक संकलन है अधूरे ख्वाबों का कैनवास। दोस्तों आप देख सकते हैं, और इसके संपादक श्री गोपाल सिंह सिसोदिया निसार जी आप देख सकते हैं, ये हैं इसके संपादक। आज मैं बात करूंगी इस पुस्तक के बारे में। हार्डबाउंड में 2023 में प्रकाशित हुई है। विकास प्रकाशन कानपुर से आई है। मूल्य है 425 रुपये, पृष्ठ 142। परिचय देना चाहूंगी इनके बारे में, सिसोदिया जी के बारे में। ये अनुभाग अधिकारी शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार में है। ग्राम छटीकरा मथुरा में इनका जन्म हुआ। इस वक्त दिल्ली निवासी हैं। इनकी 12 पुस्तकें आ चुकी हैं। कहानी, उपन्यास, लघु कथा विधा में लिखते हैं। उत्कृष्ट साहित्य सृजन हेतु इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है गुरु परम श्रद्धेय लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार छंद मर्मज्ञ श्रीमती पुष्पा शर्मा कुसुम जी को। और अब मैं संपादकीय पढ़ती हूँ। सिसोदिया जी ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि दुनिया एक रंगमंच है और इस रंगमंच के हम सब किरदार हैं। इस नाटक के सूत्रधार ने किसी को रूपवान बनाया, किसी को गुणवान, किसी को नर बनाया, किसी को नारी, किसी को विकलांग बनाया, किसी को सकवांग। इस प्रकार किसी को न नर बनाया है न नारी, परंतु वह जो न स्त्री है न पुरुष है, वह भी तो इस संसार रूपी रंगमंच पर अपना किरदार निभाने आया है। फिर सवाल उठता है कि सब कुछ ये अदृश्य सत्ताधारी निर्धारित करता है, तो हम मनुष्यों का क्या अधिकार है कि उसके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करें। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। उसके बाद कहा है कि विज्ञान कितना भी उन्नत हो जाए, उस सर्वोच्च सत्ता की बराबरी कभी नहीं कर सकेगा। बहुत सहमत हूं मैं इस बात से उनकी। तो उसके बाद इन्होंने यह भी लिखा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस मुद्दे पर विचार करें कि एक माँ के 4 बच्चों में से एक किन्नर निकलता है, तो कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत इसके पीछे कार्य करता है, यह अभी हम नहीं जान पाए हैं। तो अब मैं बात करूंगी इस पुस्तक की समीक्षा की। इसमें 15 कहानियां हैं जो किन्नर समाज की दशा दिशा के साथ सुझाव भी देती है, दिशा निर्देशन भी करती हैं। इससे पहले कि मैं कहानियों के बारे में बात करूं, मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहती हूं इन कहानियों के आधार पर ही। देखिए, कुछ किन्नर सम्मानजनक रास्ता नहीं अपनाते जो उन्हें अपनाना चाहिए। वे भिक्षा मांगते हैं, नहीं मांगनी चाहिए। बहुत सारे रोजगार ऐसे हैं जो वे नहीं करना चाहते। वे नौकरी भी कभी कभी नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी बात, लिंग बदलवाते हैं, लेकिन इसके जो दुष्परिणाम निकलते हैं दोस्तों, वो कभी हम लोगों के सामने नहीं आ पाए। क्योंकि मैंने पढ़ा था कि लिंग बदलवाने के कुछ समय के पश्चात, देखिए जो नेचुरल है वो नेचुरल है, प्राकृतिक को अप्राकृतिक करोगे तो परिणाम गलत निकलेंगे। जो विज्ञान है, जो हमारी चिकित्सा है, वह किसी बिगड़ी चीज को सुधारने के लिए है, लेकिन अगर किसी चीज को नहीं सुधार पाती तो इसका वह दुष्परिणाम उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। और एक बात और कहना चाहूंगी कि ईश्वर ने जो कुछ दिया उसे स्वीकार करना चाहिए। माँ बाप भले के लिए कहते हैं, लेकिन उन्हें अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसे ही बच्चों को, ये जो घर से भाग जाते हैं, जो सोचते हैं कि माँ बाप हमें समझ नहीं पाते, गलत है। एक बात और, श्रीमद् भगवत गीता में भी मन रूपी घोड़े की लगाम कसने के लिए उसमें कहा गया है, मन पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कई कहानियों में लिखा है कि वे अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते, पुरुष हैं लेकिन स्त्रियों सा व्यवहार करते हैं, ये गलत है। प्रयास कीजिए, प्रयास करना पड़ता है, मन पर नियंत्रण पाना पड़ता है। और आजकल तो मैं देख रही हूँ जो पुरुष हैं, अच्छे खासे ठीक ठाक पुरुष हैं, लेकिन वो स्त्री बेस में रहते हैं। जो स्त्रियां हैं वो पुरुष की तरह व्यवहार करती हैं, और वो चाहते हैं वे लोग कि बाकी जो समाज है वो उन्हें अपनाए। अब चिकित्सा जगत शारीरिक दोष तो दूर कर सकता है, लेकिन मानसिक दोष का उपचार नहीं कर पा रहा अभी भी। तो मेरी यही गुजारिश है कि चिकित्सा जगत जो मन के हमारे हैं उसको क्यों नहीं बदल पाता। जब शरीर
अगर पुरुष का है तो हमारी सोच भी एक पुरुषोचित होनी चाहिए। ऐसी स्त्री है तो स्त्रियोचित सोच होनी चाहिए। ये जो तालमेल का अभाव है ना, इसको हमें सुधारना है बस। और चलिए अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की कहानियों के बारे में। पहली कहानी है अस्तित्व शक्ति शंकर। ये कमल कपूर जी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार, इनकी कहानी है। इसमें डॉक्टर शक्ति शंकर शर्मा अपनी हिम्मत से कुशल वक्ता बनी, उदयपुर के महाविद्यालय की हिंदी विभागाध्यक्ष भी बनी। देखिए बहुत अच्छी कहानियां हैं इसमें। ये कहानी एक मिसाल है कि मेहनत करें, हिम्मत करें तो सब कुछ पाया जा सकता है। ऐसे पलिता कहानी लता अग्रवाल जी हैं, उसमें बताया कि डेरे वाले किन्नर गुरु ने सड़क पर पड़ी अनाथ बच्ची को पाला और नाम दिया पलिता। लेकिन बाद में बच्ची ने क्या किया, अपने प्रेमी के साथ मिलकर उन्हीं की हत्या कर दी। तो देखिए ऐसा भी समाज है। उसके बाद बात करते हैं आशीष कहानी अंजू निगम की है। सरदार ने एक लड़के को लोन लेकर कपड़ों का शोरूम खुलवाया। ये भी एक कहानी है। देखिए हर कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी की मदद करती है, लेकिन इस समाज ने शायद ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है वो वक्त आ चुका है कि समाज को अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए अस्पताल बनवाएं, रेस्टोरेंट बनवाएं, काम उनको दें, ऐसे रोजगार चलाएं। ये तो हो सकता है। सरकारी नौकरी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हालांकि सरकार को भी चाहिए कि इन्हें आगे आएं, आगे लाए सरकार भी। उसके बाद स्वयं सिद्धा कहानी अंजलि खैर की है। उसमें बताया है कि आज कम्युनिटी की बहनें ट्रकों की ओनर है। इसमें बताया है ब्यूटी प्रोडक्ट का बिजनेस करती हैं, टीवी एक्ट्रेस हैं, राजनीति में भी हैं। हाँ, इसमें मैं एक परामर्श देना चाहूंगी अंजलि जी को कि रोमन लिपि में इन्होंने कुछ शब्द लिखे हैं, कृपया उसको देवनागरी में लिखिए। अब उमंग सरीन जी की कहानी दिल जित्ता, बड़ी अच्छी कहानी है। पुरुष देह में स्त्री मन है, इसमें भी अच्छी कहानी है। सहेली के बेटे को डेरे से मांग लाई लंबरदार ने। इस तरह सहेली ने साथ दिया सहेली का। अब आधे अधूरे लोग कहानी महेश शर्मा जी की है। लड़की जैसी चाल होती है, पतली आवाज है। उसमें मधुकर को किन्नर उठा कर ले जाते हैं। मुझे ये बात बहुत खराब लगती है, किन्नर जो उठा कर ले जाते हैं। बड़ी बेदर्द दुनिया है इनकी। वह बहुत घर लौटा, विवाह भी किया उसने, हाँ, लेकिन लड़की ने उसे उबार लिया कि भाई मैं किसी और की अमानत हूँ। अब एक कहानी पहचान है, डॉक्टर वंदना ने लिखी है। केशव से कुहू बनाया किन्नरों ने। वो बहन की शादी में नाचने आया, खूब फूट फूट कर रोया। उसने स्वीकार कर लिया कि उसकी यही पहचान है कि वह किन्नर है। अस्तित्व कहानी प्रीति मिश्रा की है। इन्होंने कहा कि छोटे से बालक को पता ही नहीं था कि घर के बाहर घात लगाए शिकारी बैठे हैं। वह भाग गया घर से, लेकिन फिर उसने थोड़ी समझदारी का काम किया। उसने फ़ोन किया, उसको घर लिवा लाए। फिर माँ बाप ने उस साथ दिया। इंजीनियरिंग की, बाद में वो मेकअप आर्टिस्ट बनाया। पापा ने ऑपरेशन करवाया। मैं फिर कहना चाहती हूँ, जो चीज़ नेचुरल है उसे नेचुरल रहने दें, क्योंकि इसके अगर आपने कराना भी है प्लीज़ साइड इफ़ेक्ट पता कर लें। बस मैं ये कहना चाहती हूँ। अब मसान के फूल डॉक्टर इंदु गुप्ता की कहानी है। इसमें इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है, विस्तार से बताया है। ये विवरणात्मक कहानी है, ये लंबी कहानी। लैंगिक विकृति की सजा क्यों, इसमें यह भी कहा इन्होंने कि समुदाय स्वयं चेतन हो, समाधान करे, परिवार परित्याग ना करे और समान अवसर दे। प्रायश्चित कहानी शकुंतला मित्तल जी की है। उन्होंने कहा कि सुजीत सुजाता बनी माँ के सहयोग से और फिर फिल्मों में अभिनय किया और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बदलती तस्वीर सरिता गुप्ता जी की कहानी है। किन्नर समाज ने पाला था नव्या को। पिता पैसे बेचता रहा क्योंकि पिता ने त्यागा था, और आज नव्या एनजीओ चलाती हैं। आस के बिंब आभा सिंह की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। इसमें समाधान दिया। इसमें एक लड़का है राजा राम, वह मर्द बनकर जिया। उसने कोई स्त्रियों के कपड़े नहीं पहने, कुछ नहीं किया, घरों में काम करता रहा इज्जत से। उसकी पत्नी बेटी भी है। कैसे, उसने बताया बाद में कि माँ बाप ने उसे छिपा कर पाला था। माँ चौका बर्तन करती थी, पिता मजदूरी करते थे। उन दोनों की मृत्यु के बाद ये अकेला हो गया, लेकिन काम करता रहा। और अनाथ लड़की सीता, इसकी कोठरी में आ छिपी गुंडों से बचते बचाते वह गर्भवती थी। इन दोनों ने विवाह कर लिया और एक दूसरे की ढाल बने। ये एक बहुत अच्छी कहानी है, इसमें समाधान बताया है। अब अर्धचंद्र कहानी है, डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी, यानी मेरी कहानी है। मैंने इसमें 2-3 पात्रों को साथ में रखा है। सारंग के साथ स्कूल में रेप हुआ था, वह घर में ही रहा, पढ़ने नहीं गया। उसके बाद में वह टूर एजेंट बना, दफ्तर में कस्टमर को रात को
रेलवे टिकट अकेला देने गया, वापसी पर पुलिस वालों ने उसके साथ फिर से रेप किया। बहुत दुखद कहानी है ये। फिर वो पीछे बैकग्राउंड में लौटा और 2 मर्दों को वह जानता था। मर्द शशि जो अपने अफसरों को खुश रखता था, जबकि वह मर्द था, बाल बच्चेदार था। ऐसे ही सफाई कर्मचारी हिमांशु, वह भी मर्द था। वह 5 बच्चों को पालने की खातिर नौकरी के साथ साथ नचनिया का काम भी करता था। तो वह अपनी तुलना करता है उन दोनों से कि भाई मैं तो सचमुच का किन्नर हूं, वे दोनों क्या हैं। वे तो अपनी काम वासना के लिए और धन के लालच में अप्राकृतिक काम करते थे। सारंग का विवाह भी होता है, लेकिन नीलू उसे छोड़कर चली जाती है। तो वह रोता है कि क्यों छोड़कर चली गई, अरे शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती। और देखिए दोस्तों, मैं ये इतना भी कहती हूँ कि बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जो बच्चों को पैदा नहीं कर सकती, जिनमें कुछ कमी है। तो क्यों ना वे सहारा बने एक दूसरे का, मर्द और औरत। ये भेस बदलना ये सोल्यूशन नहीं है, भीख मांगना सोल्यूशन नहीं है। अब कसक कहानी राम अवतार शर्मा जी की है। इन्होंने बहुत अच्छा कहानी लिखी है कि ललित है, खूब पढ़ाई लिखाई की, मास्टर बनकर जिया। उसने किसी को बताया नहीं मैं ये हूं, मैं बताने की ज़रूरत ही नहीं है, और हाव भाव दिखाने की भी कतई ज़रूरत नहीं है। उसने सब कुछ हासिल किया अपनी ज़िंदगी में। सरकारी नौकरी भी मिली उसे, लेकिन मेडिकल होता है इसलिए वो नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, उसने निजी संस्थान में प्रशासनिक सेवाओं के लिए इतिहास पढ़ाना शुरू किया और फिर अंग्रेजी पढ़ाने लगा। ये है कि खुद मिसाल बने, खुद अपने लिए काम किया, और हो हल्ला मचाने की किसी को ज़रूरत नहीं होती है। ये सब कहने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसकी बजाय अपने लिए जीना चाहिए, अपने लिए काम करिए। ऐसी लल्ला कहानी है शोभा शर्मा जी की, अच्छी कहानी है ये भी। मंगला माँ के कवारेपन की भूल थी लल्ला। वह एक पुरुष ही था, उसे 2 किन्नरों ने पाला, पढ़ाया, बड़ा किया, और वह लल्ला आर्यन बना, डॉक्टरेट करने विदेश गया, नौकरी की, शादी भी कर ली। लेकिन जिस दिन वीडियो कॉल करके दोनों ने बता दी असलियत कि हम किन्नर हैं, नाराज हो गए। उसको आज तक पता ही नहीं चला, क्योंकि वो पति पत्नी की तरह रहते थे दोनों। बाद में नाराज हो गया वो, और बातचीत बंद कर दी उसने अपने माँ बाप से। बाद में बहुत ही बुरा हश्र हुआ उनका मालती का, क्योंकि वे अपने बेटे की याद में बस अकेली रह गई, कुर्सी पर बैठी कंकाल बन गई, परलोक सिधार गई। क्योंकि उसकी दूसरी सातिन सुलोचना गांव गई थी, लौटी नहीं थी। आर्यन ने जब देखा वीडियो कॉल पर, तब फूट फूट के रोया और भागा चला आया विदेश से यहाँ, और उसने अर्थी को कांधा दिया। बेहद मार्मिक कहानी, पश्चाताप किया। तो दोस्तों, ये थी इस किताब के बारे में, पढ़िएगा। ये तो मैंने थोड़ी थोड़ी बातें बताई हैं बस आपको। पुस्तक के अंत में सभी कहानीकारों का पता भी दिया गया है। यह पुस्तक संवेदना जगाने में सक्षम है, और संपादक महोदय सिसोदिया जी को मेरा शत शत वंदन, शत शत नमन। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। आपकी प्रतिक्रियाओं का, कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा।